फिलहाल में ये एक एनीमे बहुत चर्चे में है जिसके अभी सिर्फ 6 ही एपिसोड आए हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या पता इसका 7वां एपिसोड भी आ चुका हो। इस एनीमे के क्रिएटर वही हैं जिन्होंने डेथ नोट जैसी लेजेंडरी एनीमे को बनाया था। इस वीडियो में हम प्लेटिनम एंड का एपिसोड नंबर 1 को कवर करेंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी एक्सप्लेन। एनीमे के स्टार्ट होते ही 2 लाइन कही जाती हैं। हर कोई खुशी पाने के लक्ष्य के साथ पैदा होता है और हर कोई और भी अधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से जीता है। इन बातों का इस एनीमे से क्या कनेक्शन है हमको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद एक जूनियर हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। आज सारे बच्चे इस स्कूल में ग्रेजुएट हो जाते हैं। कुछ खुश होते हैं कि उनको हाई स्कूल में जाने का मौका मिलेगा, कुछ रोते हैं कि उनको मौका नहीं मिलेगा और कुछ तो कहते हैं काश मेरे को भी टॉप हाई स्कूल में जाने का मौका मिलता। और हमारे मेन कैरेक्टर अपनी डेस्क पर शांति से बैठा होता है। अगले सीन में वो एक स्टोर में होता है। वो मेलन ब्रेड को छुपके से लेने की सोचता है बट बाद में वो उसको चुरा कर लेने को सही नहीं समझता। उसके बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर रहा होता है। वो अपनी जिंदगी के अंतिम शब्द बोलकर उस बिल्डिंग से कूद जाता है कि वो खुश रहना चाहता था। कूदने के बाद वो सोचता है मैं अभी भी कॉन्शियस हूँ, क्या मैं मरा नहीं अभी तक, या फिर मैं मर के डेथ के पार पहुंच गया। क्या हेवन और हेल सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या एंजल रियल में एग्जिस्ट करती है? उसको लगता है कि वो एंजल उसको हेवन लेकर जा रही है बट वो बाद में बताती है कि मैं सही टाइम पर आकर तुमको पकड़ लिया वरना तुम मर जाते। एंजल के कहने पर वो नीचे देखता है और सब कुछ सही चल रहा होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। मिराई हैरान रह जाता है, क्या ये सच है कि मैं मरा नहीं? उसको एंजल की इमेज मिरर में नहीं दिखती। मिराई कहता है तुमको मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मेरे को छोड़ दो। वो कहती है मैं तुमको खुश करने आई हूँ, तुमने कूदने से पहले यही कहा था ना। मिराई मना करता है बट उसने कहा था। वो कहता है खैर मेरे को अब कोई परवाह नहीं, मैंने उन सब से गिव अप कर लिया है, मेरे को मरने दो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उस दिन से। एंजल कहती है मैं जानती हूँ, जब तुम 7 साल के थे जब तुम्हारे पेरेंट्स मर गए थे और उसके बाद तुम्हारे अंकल आंटी ने तुमको अपने साथ रखा, तब से तुम्हारे कष्ट भरे दिन शुरू हो गए। एक छोटे से फ्लैशबैक सीन में दिखाते हैं कि मिराई के अंकल उसको बहुत मारते थे। मिराई कहता है हाँ, मेरी कोई फैमिली और फ्रेंड्स नहीं, मैं नहीं जी सकता, मेरी लाइफ में पेन के अलावा और कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं है। एंजल कहती है तभी तो मैं आई हूँ तुमको होप देने, एज अ स्पेशल रैंक एंजल मैं तुमको जीने के लिए होप दूंगी जैसे फ्रीडम एंड लव। बट मिराई के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, ये एंजल क्या बोल रही है, मैं तो सिर्फ मरना चाहता हूँ। वो कहती है अब तक तुम एक स्लेव बनकर जी रहे थे बट अब तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, तुम्हारी कोई फैमिली और फ्रेंड नहीं बट हर कोई तुमको प्यार करेगा। वो कहता है तुम बस ये मीठी मीठी बातें कर रही हो बट तुम मेरे को फ्रीडम एंड होप कैसे दोगी? ये दोनों ही इनविजिबल एंड नेबुलस कंसेप्ट्स हैं। नेबुलस मीन्स अस्पष्ट। वो अपने विंग्स दिखाकर बोलती है विंग्स से तुम कहीं भी जा सकते हो, जहाँ भी तुम जाना चाहो। तुम इस विंग से इतनी तेज उड़ सकते हो कि एक ह्यूमन आई तुम्हें देख भी नहीं सकती। फिर वो उसको एंजल एरो दिखाती है, जिस भी पर्सन को इस एरो से शूट किया जाएगा वो उसके प्यार में पड़ जाएगा। एरो या विंग्स ही होप है जो मैं तुमको दे सकती हूँ, तो तुम बताओ किसको चुनोगे, एरो या विंग्स? मिराई फिर वही बातें सोचने लग जाता है, मैं मरना चाहता हूँ, सिर्फ मरना चाहता हूँ। क्या ये सुपर नेचुरल स्कैम है? वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वो दोनों में से किसी को भी चूज नहीं कर पाता। उसके सर पे तो सिर्फ सुसाइड करने का भूत सवार रहता है, इसलिए वो कहता है मेरे को दोनों दे दो, मैं इन चीजों को फिर कंसीडर करूंगा अगर तुम दोनों दे दोगे। वो उसको देने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहता है मेरे को लगा था कि सिर्फ मेरे को एक ही चीज चूज करनी है, विंग्स या एरो में से। एंजल बोलती है नहीं, मैंने उसको केवल इस तरह से वाक्यांशित किया है क्योंकि ये परंपरा है। मिराई के ना चाहने पर भी वो मिराई को विंग्स और एंजल एरो दे देती है। गले वाले उस मैजिकल सर्कल में से उसके विंग्स निकलेंगे और आर्म बैंड वाले जो मैजिक सर्कल है उसमें से एंजल एरो निकलेगा। ये जो मैजिक सर्कल है मिराई के हाथ में और गले में, इनको सिर्फ गॉड देख सकते हैं। गॉड, एंजल और जो एंजल के साथ है ना गॉड कैंडिडेट, वही देख सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन नहीं देख सकता। मिराई को पता चलता है कि इधर और भी लोग हैं जिनके साथ एंजल है। इन सब के बारे में एंजल बाद में बताएगी।
उस एंजल के फोर्स करने पर मिराई उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने लग जाता है। उसको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि उसने पहले सपने में ही उड़ने के बारे में सोचा था। वो शाम तक उड़ता ही रहता है, वो खुशी के मारे रोने लग जाता है। तो ये है होप टू लिव फ्रीडम। वो उड़ के एक ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जहाँ की लाइट्स वगैरह सब ग्रीन ग्रीन होती है। एक फ्लैग को देखकर वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है। अपने बचपन में उसी तरह के एक फ्लावर या छोटे से प्लांट की लीफ एक अपनी फ्रेंड को देता है। वो सोचता है आज मेरी ग्रेजुएशन की सेरेमनी थी। वो एक बिल्डिंग के ऊपर शांति से बैठा होता है। एंजल उसके पास आकर कहती है तुमने अपने फर्स्ट टाइम में कितना अच्छा किया, तुम एक भी बार डरे नहीं। और फिर से मिराई नेगेटिव बातें करने लग जाता है। कहता है जब मैं उड़ भी नहीं सकता था तब मैं एक बिल्डिंग से कूद गया था। वो बोलती है उड़ने में मजा नहीं आया, तुम अब विंग से इतनी तेज उड़ सकते हो कि तुम कुछ भी चुरा सकते हो, मनी, फूड, एवरीथिंग यू वांट। और तो रेड एरो से किसी को भी शूट करके तुम अपने प्यार में फंसा सकते हो। वो कहता है तुम एक एंजल ही हो ना। वो कहती है हाँ, मैं एक स्पेशल रैंक एंजल हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक से बड़ी। मिराई कहता है पर तुम तो चोरी और लोगों के माइंड कंट्रोल करने की बात कर रही हो, इससे तुम एंजल कम डेविल ज़्यादा लग रही हो। वो बोलती है तुमने कभी इससे पहले एंजल नहीं देखी ना, इसीलिए। डेविल एग्जिस्ट नहीं करते, अगर डेविल एग्जिस्ट करते हैं तो ह्यूमंस के हार्ट में। फिर मिराई इस बात को अपने आप से कंपेयर करने लग जाता है जब वो एक ब्रेड को चुराने के बारे में सोच रहा था। एंजल कहती है डेविल ह्यूमन हार्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे आंटी और अंकल के हार्ट्स में डेविल है। उन्होंने लोगों को मारा अपने फायदे के लिए। यहाँ पर मिरारी शॉक हो जाता है जब एंजल उसको बताती है कि उसके अंकल और आंटी ने उसके पेरेंट्स को मारा था और उसको एक एक्सीडेंट के रूप में दिखाया। मिराई सोचने लग जाता है मैंने इतना सब कुछ सहा, मैं उनका कभी रियल चाइल्ड था ही नहीं। ये लोग मिराई को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। कभी कभी मिराई सोचता है जो भी हो रहा है उसमें उसकी खुद की गलती है इस सिचुएशन में जो वो है, बट जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है। आज सुसाइड कर लेता तो सब कुछ खत्म हो जाता, उन्होंने मेरी फैमिली को मारा। एंजल उसको कहती है अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो रेड एरो को यूज करके कंफर्म कर लो। फिर वो कंफर्म करने के लिए उनके घर जाता है। वो उसकी आंटी सिगरेट जला रही होती है बट उसका लाइटर खराब हो जाता है या तो फिर उसमें गैस खत्म हो जाती है। घर पहुंचते उसकी आंटी उसके साथ बहुत र्यूड बिहेव करती है, तू इतना लेट क्यों आया है आज घर पर, जा मेरे लिए लाइटर लेकर आ। फिर मिराई उस पर अपना एंजल रेड एरो यूज करता है। करते ही उसकी आंटी उसके बहुत करीब आ जाती है। आई लव यू मिराई, बट मैं रियल में तुमसे प्यार नहीं कर पाती तुम्हारे अंकल की वजह से। मिराई उसको दूर हटाकर पूछता है तुमने मेरी फैमिली को मारा था। वो घबराकर बोलती है मैं नहीं मारना चाहती थी, वो मेरे हस्बैंड की वजह से ऐसा करना पड़ा। फिर उसका हस्बैंड आ जाता है तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, मैं इतना शोर में नहीं सो सकता, तुम किस लिए इतना चिल्ला रहे हो। वो अपने हस्बैंड से लड़ने लग जाती है इसकी वजह से तुम्हारी फैमिली मरी थी। मेरे फादर के पास एक नॉर्मल या मॉडेस्ट फॉर्च्यून था, इसने मेरे को बहलाना शुरू कर दिया था। अगर हम मेरे ब्रदर यानी कि मिराई के फादर और उनकी फैमिली को मार दें तो हमको वो सब पैसा मिल सकेगा। इस हरामजादे को पता था तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड और अकीरा को डेली ड्राइव करती है, उनको कार से छोड़कर जाती है, तो उसने कार को उड़ा दिया और उसको एक एक्सीडेंट के रूप में दिखा दिया। वो अपनी वाइफ को मारने लग जाता। अबे तू ये सब मिराई को क्यों बता रही है। मिराई के पूछने पर वो बताती है कि उन्होंने सिर्फ मिराई को इसलिए नहीं मारा ताकि उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। मिराई कहता है तुमने मेरी फैमिली को सिर्फ पैसों के लिए मार दिया, उनकी जगह तुमको मरना चाहिए था। उसकी आंटी चाकू अपने गले में मार लेती है। मिराई तो चौंक जाता है, व्हाट द हेल आंटी, क्या ये एरो लोगों को सुसाइड करने के लिए भी मजबूर कर देता है। एंजल कहती है हाँ, अगर उसने कुछ बहुत बुरा किया हो, ऐसा किया हो जो वो अपनी माफी के लिए डेथ को भी स्वीकार करे। वो एक एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जाता है बट एंजल कहती है उसका कोई फायदा नहीं, ये मर गई है, मेरे को पता है क्योंकि मैं एक एंजल हूँ। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, इसने तुम्हारी फैमिली को मारने में हेल्प की थी। उसके बाद उसकी आंटी की सोल को लेने के लिए एक एंजल आती है। मिराई बहुत घबरा जाता है, आंटी मर गई, लोग कितनी जल्दी मर जाते हैं। मॉम, डैड, अकीरा, ये फेक नहीं है, मैं जिंदा हूँ, मैं रियल वर्ल्ड में हूँ, ये रियलिटी है, मैं जिंदा हूँ। फिर वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें वो अपनी मॉम को अपनी ड्राइंग दिखाता है। उसकी मॉम बोलती है हम सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं स्माइल करते हुए। फिर उसकी मॉम उसको बताती हैं एवरीवन इज बोर्न विद द गोल ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड एवरीवन लिव्स विद द एम ऑफ अटेनिंग इवन ग्रेटर
हैप्पीनेस। इसका सिंपल सा मतलब है कि हर कोई खुशी पाने के लक्ष्य के साथ पैदा होता है, हर कोई और भी अधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से जीता है। That's what she believes। तब मीराई को उन लाइन्स का मतलब समझ आता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाता है। उसको रियलाइज होता है कि हम जीते हैं ताकि हम हैप्पीनेस पा सकें। एक बार हम मर गए, हैप्पीनेस इज आउट ऑफ रीच। और मैं अब तक क्या कर रहा था, अपने आप को मारने की कोशिश, जबकि मैं हैप्पीली जीना चाहता था। सॉरी डैड, मॉम एंड अकीरा, मेरे को उनके लिए भी हैप्पीनेस ढूंढनी होगी। एंजल कहती है हाँ, हर कोई हैप्पीनेस पा सकता है, वजह ही उनके बीते हुए कल के। और मैं तुमको हैप्पीनेस ही तो देने आई हूँ। वो अपना नाम बताती है, मैं हूँ नासी, योर पर्सनल एंजल। 3 दिनों बाद नासी उससे बोलती है, मेरा ही अब तो 3 दिन हो गए हैं, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? तुम्हारे अंकल को लगता है कि तुम्हारी आंटी ने सुसाइड किया था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उस दिन से तुमने अपने विंग्स और एरो भी यूज नहीं किए हैं। वो कहता है अब मेरे पास यही पैसे बचे हुए हैं, मैं रेड एरो की पावर यूज कर रहा हूँ यहाँ रहने के लिए। तुमने कहा था कि मैं विंग्स और रेड एरो की हेल्प से वो सब कुछ कर सकता हूँ, विंग्स से कुछ भी चुरा सकता हूँ और रेड एरो से लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ। बट चीजों को चोरी या धोखेबाजी से पाने में मेरे को कोई खुशी नहीं मिलेगी। अगर मेरे को मिलेगी तो मैं एक बुरा इंसान बन जाऊंगा। मैं ऑर्डिनरी हैप्पीनेस चाहता हूँ, रहने के लिए एक जगह, खाने के लिए फूड, कॉलेज जाना, कंपनी में जॉब करना, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे शादी करना, फिर उसके साथ एक अच्छी सी फैमिली बनाना। मैं पहले ही अपनी फैमिली को खो चुका हूँ। मेरे को यही साधारण सी खुशियाँ चाहिए, पर मेरे को पैसों की ज़रूरत है। मैं हमेशा ही ऐसे नहीं रह सकता। नासी उसकी एंजल उससे कहती है, तो तुम अपने अंकल और उनके बच्चों को क्यों नहीं मार देते, जिससे तुमको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे जो उन्होंने तुम्हारी फैमिली को मार कर लिए थे। मिराई कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, बट वो कहती है तुम उनके बच्चों को नहीं मार पाओगे रेड एरो से। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि वो डेथ को एक्सेप्ट कर लें अपनी माफी के तौर पर। बट तुम व्हाइट एरो से मार सकते हो। वो अपने आर्म बैंड से एक व्हाइट एरो निकालता है। ये व्हाइट एरो किसी को भी मार सकता है 100% टाइम विद 100% एक्यूरेसी के साथ। वही रेड एरो लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है और ये व्हाइट एरो गॉड के पास भी होता है। मिराई कहता है गॉड, हाँ वो तो गॉड है, उनके पास क्यों नहीं होगा। नासी कहती है ओ सॉरी मैं तो भूल ही गई थी गॉड और बाकी चीज़ों के बारे में बताना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिजी हो गई थी, तुमको अपने आप खुद को मारने से बचाने के चक्कर में फंस गई थी। वो बताती है अभी अर्थ पर 13 गॉड कैंडिडेट हैं, जिन पे हर किसी के पास एक पर्सनल एंजल है, जैसे कि मैं तुम्हारे पास हूँ, और उन 13 कैंडिडेट में से एक गॉड बनेगा। मिराई सोचता है मैं पहले एक अपमानजनक रास्ते पर था, मैं भटक गया था, पर मेरे को वो सब बाद में रियलाइज हुआ और मैंने फाइनली हैप्पी रहने का डिसीजन लिया। बट ये क्या है, गॉड कैंडिडेट और इनमें से एक गॉड बनेगा, व्हाट, ये क्या है? वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। एंड में हमको दिखाया जाता है कि एक बंदा कार में कई सारी लड़कियों के साथ होता है और वहाँ पर एक रोबोट जैसे दिखने वाला बंदा उस आदमी को मार देता है और कहता है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रेड एरो था। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए जो एनीमे देखने का शौक रखते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप लोगों के लिए बी द बिगिनिंग एनीमे को एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। एक अच्छी, एक ओपी साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे को देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखें और साइलेंट वॉइस मूवी देखने के लिए राइट वाली वीडियो को।